बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, जो आज का हमारा टॉपिक है वो है इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर। वाटर एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। यूनिवर्सल सॉल्वेंट किसको कहते हैं? वो चीज़ रिएक्शंस के अंदर जो एक्सेस अमाउंट के अंदर हो। सल्यूट इसको कहते हैं, उस चीज़ को कहते हैं जो रिएक्शंस के अंदर बहुत लेस अमाउंट के अंदर हो। तो इसलिए वाटर जो है वो यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। ये सॉल्यूशन के अंदर एक्सेस अमाउंट के अंदर पाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा है पॉइंट वो है इट इज़ मोस्ट अबंडेंट कंपाउंड इन ऑल ऑर्गेनिजम्स के अंदर पाया जाता है। ये हर ऑर्गेनिजम्स के अंदर पाया जाता है और एक्सेस अमाउंट के अंदर पाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है ये 65% से लेकर 89% तक डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के अंदर इसकी क्वांटिटी पाई जाती है। ह्यूमन टिश्यूज़ कंटेन्स अबाउट 20% वाटर इन बोन सेल्स। हम आमतौर पर ये समझते हैं कि बोन सेल्स ड्राई होती हैं, लेकिन बोन सेल्स के अंदर भी वाटर 20% तक होता है और 85% तक ब्रेन सेल्स के अंदर होता है। इसलिए आमतौर पर डॉक्टर्स रेफ़र करते हैं कि बंदे को पानी एक दिन के अंदर 12 गिलास कम से कम पीना चाहिए। तो ये हमारे ब्रेन्स के लिए भी 85% इसकी वाटर होता है। ब्रेन्स के टिश्यूज़ को कंट्रोल टिश्यूज़ किसको कहते हैं? टिश्यूज़ कहते हैं ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स विच आर ऑर्गेनाइज्ड फॉर स्पेसिफिक फंक्शंस। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है यूज एज अ रॉ मटेरियल इन फोटोसिंथेसिस। ये देखें कितनी इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन और जो कैल्विन साइकिल होता है उसके अंदर ये रॉ मटेरियल यूज़ होता है। जैसे आप देखते हैं जो वाटर का जो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में जो वाटर का मॉलिक्यूल्स ब्रेक होता है तो उससे आगे नेक्स्ट स्टेप चलते हैं, वो सारा वाटर की ही वजह से होते हैं। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है, इट आल्सो टेक पार्ट इन मैनी बायोकेमिकल रिएक्शंस। फॉर एग्जांपल हाइड्रोलाइसिस ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स के अंदर ये हाइड्रोलाइसिस करते हैं, उसके अंदर भी वाटर यूज़ होता है। जो नेक्स्ट हमारा आगे पॉइंट है वो है ऑलमोस्ट ऑल द रिएक्शंस ऑफ सेल अकर इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। सेल के अंदर कितने भी रिएक्शंस हो रहे होते हैं वो सिर्फ वाटर की ही प्रेजेंस के अंदर हो रहे होते हैं। उसके बाद नीचे आए तो हम उसका एक हेडिंग बना के आपको बताते चलें। जो वाटर है वो इसकी पोलैरिटी की वजह से वाटर एक पोलर मॉलिक्यूल है, तो ये एक एक्सीलेंट सॉल्वेंट है फॉर पोलर सब्सटेंसेस। फॉर एग्जांपल पोलर सब्सटेंसेस तो कहते हैं, मैंने आगे भी आपको बताया, कार्बन डाइऑक्साइड होती है जैसे वाटर है, ये पोलर है, तो ये एक एक्सीलेंट सॉल्वेंट इन चीज़ों के लिए होता है। उसके बाद आए आयनिक सब्सटेंसेस। व्हेन आयनिक सब्सटेंसेस डिसॉल्व्ड इन वाटर दे डिसोसिएट इनटू पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज आयंस। फॉर एग्जांपल ये देखिए हमारे पास जो सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड ये एक आयनिक सब्सटेंस है। इसके ऊपर पॉजिटिव सोडियम है और नेगेटिव क्लोराइड आयन है। ये देखें जो क्लोराइड आयन नेगेटिव, इसकी जो साइड पे डिसोसिएशन होके ये दो हाइड्रोजन्स पार्सली पॉजिटिव हाइड्रोजन अटैच हो जाती है और एक ऑक्सीजन होती है। दूसरी साइड पे आ जाए पार्शल पॉजिटिव सोडियम के साथ पार्सली नेगेटिव जो ऑक्सीजन होती है वो आगे अटैच हो जाती है। आगे जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है नॉन ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस के अंदर वाटर की इम्पोर्टेंस है। जो मॉलिक्यूल्स के साथ चार्ज ग्रुप्स होते हैं आर डिस्पर्स्ड इन वाटर के ऊपर डिस्पर्स करना शुरू कर देते हैं। नॉन पोलर जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं फॉर एग्जांपल जैसे फैट्स, लिपिड्स वगैरह, वो इनसोलुबल होते हैं और ये इनसोलबिलिटी की वजह से ये मेम्ब्रेन्स बनाने और सेल्स के कंपार्ट्स बनाने में हेल्प कर रहे होते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है वो हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी ये होती है कि एबिलिटी ऑफ वाटर टू अब्सॉर्ब हीट विद मिनिमम ऑफ चेंज ऑफ इन इट्स टेम्परेचर। फॉर एग्जांपल ये देखें, वाटर हैज़ अ ग्रेट एबिलिटी ऑफ अब्सॉर्बिंग हीट विद मिनिमम चेंज इन इट्स ओन टेम्परेचर। ये देखें अगर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर है 1, द टेम्परेचर ऑफ 1 kg वाटर फ्रॉम 15 डिग्री सेल्सियस टू 16 डिग्री सेल्सियस। वाटर इतना ज़्यादा इसकी एबिलिटी है अब्जॉर्बिंग ऑफ हीट की। ये है जो टेम्परेचर स्टेबल करता है फॉर ऑल ऑर्गेनिज्म।
जो वाटर है वो टेम्परेचर स्टेबलाइज़र है फॉर ऑल ऑर्गेनिजम्स, क्योंकि अगर सडन टेम्परेचर चेंज आ जाए तो लाइफ का एग्जिस्टेंस बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो ये वाटर की एबिलिटी ही है कि ये इसकी इतनी ज़्यादा कोवलेंट बॉन्ड्स क्योंकि वाटर के अंदर पाए जाते हैं, तो उसको ब्रेक होने के लिए एक्सेस हीट चाहिए होती है। तो ये वाटर ही के पास ये एबिलिटी है कि वो मिनिमम चेंज आने देता है हीट के अगेंस्ट। जो मेरा नेक्स्ट पॉइंट है वो हीट ऑफ वेपराइजेशन है। हीट ऑफ वेपराइजेशन ये होती है कि वाटर को लिक्विड से गैस में कन्वर्ट करने के लिए जो हीट चाहिए होती है उसको कहते हैं हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर। द स्पेसिफिक हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर इज़ 574 kcal पर kg। ये एमसीक्यूज भी है और आपने याद भी रखना है, इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ये वाटर की ये एबिलिटी होती है कि वो जो वाटर है 574 kcal पर किलोग्राम जो है वो उसको हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर की है। वेपराइजेशन ऑफ ओनली 2 मिलीलीटर आउट ऑफ 1 लीटर ऑफ वाटर लोअर द टेम्परेचर ऑफ द रिमेनिंग 998 मिलीलीटर बाई 1 सेल्सियस। 1 लीटर के अंदर 1000 मिलीलीटर होते हैं। तो अगर हम वेपोरेट कर दें 2 मिलीलीटर आउट ऑफ 1 लीटर ऑफ वाटर, तो ये जो टेम्परेचर लोअर हो जाएगा वो 998 मिलीलीटर हो जाएगा। ये वाटर के आगे जो इम्पोर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स में से एक नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक्स ये है कि ये आयोनाइजेशन ऑफ वाटर। आयोनाइजेशन ये देखिए आप, ये जो वाटर है H2 उसको ब्रेक हुआ H पॉजिटिव और OH एंड हाइड्रोक्सिल आयन। At 25 Celsius, the concentration of each hydroxyl and hydroxide ion negative in pure water is about 10 per minus 7 milli is about 10 के पावर माइनस 7 मोल पर लीटर है। ये आयोनाइजेशन ऑफ वाटर। जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ वाटर का है वो है प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन किस चीज़ के अगेंस्ट? वाटर इज़ एन इफेक्टिव लुब्रिकेंट एंड प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन। ये लुब्रिकेंट के तौर पे भी एक्ट कर रहा होता है। फॉर एग्जांपल जो टीयर्स हैं, जो हमारे आंसू होते हैं, वो सरफेस ऑफ आई को प्रोटेक्ट करते हैं, सरफेस ऑफ आई को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं ताकि एक्सेसिव डैमेज होने से बचा जा सके। सेकेंडली ये एक फ्लूइड है वाटर, caution around the organs that protect our organs, for example हार्ट, लिवर, किडनी को बचाता रहता है अगेंस्ट ट्रॉमा। ये हमने आपको वाटर के मुख्तलिफ और इम्पोर्टेंट जो है थे फंक्शंस उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बताई। फॉर एग्जांपल सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स में से आपको ये बताया हमने, हम आपको एक मतलब ओवरऑल बता दें। हमने सबसे पहले आपको वाटर की इंपॉर्टेंस बताई। वाटर इज़ यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, मोस्ट अबंडेंट कंपाउंड इन ऑल ऑर्गेनिजम्स के अंदर पाया जाता है। 65 to 89% डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के अंदर होता है। ह्यूमन टिश्यूज़ के अंदर 25% वाटर, 20% वाटर इन बोन सेल्स के अंदर। आपने सारे एमसीक्यूज़ भी हैं पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। उसके अलावा ये यूज़ होता है फोटोसिंथेसिस के अंदर, बायोकेमिकल रिएक्शंस के अंदर भी टेक पार्ट कर रहा होता है वाटर। और आपने ये भी याद रखना है कि जो सारे रिएक्शंस हो रहे होते हैं वो सारे वाटर की प्रेजेंस के अंदर ही होते हैं सेल्स के अंदर। उसके बाद सॉल्वेंट प्रॉपर्टीज़, हमने ऊपर भी आपको बताया कि वाटर यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, तो ये इसकी वाटर की प्रॉपर्टी है। उसके बाद आयनिक सब्सटेंसेस, आयनिक सब्सटेंसेस जो वाटर के अंदर डिसॉल्व होते हैं, आपने बस इतना याद रखना है कि वो डिसोसिएट हो जाते हैं, वो डिसोसिएट हो जाते हैं। ये क्लोरीन मैंने आपको एग्जांपल दे के भी समझाने की कोशिश की थी। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है नॉन आयनिक सब्सटेंसेस। नॉन आयनिक सब्सटेंसेस के ऊपर जो चार्ज ग्रुप होता है वो डिस्पर्स होना शुरू हो जाते हैं। ये इस और आगे इसका नेक्स्ट चार्ज पॉइंट का ये खूबी और ये हमारे लिए प्लस पॉइंट ये होता है कि ये इनसोल्यूबल होते हैं और मेम्ब्रेन्स बनाने में हमारी हेल्प कर रहे होते हैं। उसके बाद हीट कैपेसिटी, वाटर हैज़ ग्रेट एबिलिटी ऑफ अब्जॉर्बिंग हीट विद मिनिमम ऑफ चेंज इन इट्स टेम्परेचर। क्योंकि वाटर के अंदर कोवलेंट बॉन्ड्स होते हैं, इसकी वजह से ये इसकी हीट कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है। हीट ऑफ वेपोराइजेशन, उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है वाटर टेम्परेचर स्टेबलाइजर फॉर ऑल ऑर्गेनिजम्स के। हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर
ये होती है कि लिक्विड टू गैस में कन्वर्ट करने के लिए वाटर की जो हीट चाहिए होती है उसको कहते हैं हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर, और ये 574 किलो कैलोरीज पर ग्राम होती है। ये आपने सारा एमसीक्यूज को याद रखना है। आयनाइजेशन ऑफ वाटर, जब वाटर को हम आयनाइज करें तो इसको H प्लस साइन और OH साइन में कन्वर्ट हो जाता है, और ये 10⁻⁻7 जो है वो मोल पर लीटर होती है। प्रोटेक्शन, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट और लास्ट में जो पॉइंट जो आपके लिए मैंने बनाया है वो है प्रोटेक्शन। वाटर का क्या रोल है वो प्रोटेक्शन करने में हमारी बॉडी के अंदर। वाटर एक इफेक्टिव लुब्रिकेंट है जो हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा होता है। प्रोटेक्शन फॉर एग्जांपल जो टीयर्स होते हैं, जो हमारे आंसू हो रहे होते हैं, वो हमारी आइज़ को प्रोटेक्ट करते हैं, आई लीड्स को, ताकि हमें एक्सेसिव रबिंग ना हो जाए, एक्सेसिव जो है वो आइज़ का डैमेज ना हो, उसके नीचे आए। तो जो फ्लूइड है वो एक जो वाटर है वो फ्लूइड की शक्ल में फ्लूइड क्वेश्चन बनाता है अराउंड ऑर्गन्स दैट प्रोटेक्ट फ्रॉम ट्रामा। फॉर एग्जांपल जो हमारे हार्ट, लीवर, किडनी, उनको भी एक लेयर के अंदर कवर करके रख रहा होता है। तो ये भी एक वाटर की इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स में से कैरेक्टरिस्टिक्स है। ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट करके कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हैं। थैंक्स। अल्लाह हाफिज़।